यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में अच्छा अंक लाने की सही रणनीति क्या है, तो उस रणनीति को क्लियर करने के लिए अभी का ये वीडियो आपके लिए तैयार किया गया है। तो अगर आप भी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका बेहतर आपका अंक आए, रिजल्ट आए, तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखिए मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आपको काफी बुक पढ़ना होता है। तो सही समय से किस बुक की शुरुआत कब करें, कैसे किस बुक से प्रश्न आएंगे, ये आपको समझकर तभी आपको तैयारी करना चाहिए, तभी आप सामान्य विद्यार्थी से हटकर टॉपर विद्यार्थी के कैटेगरी में शामिल होंगे। क्योंकि आप देखते हैं हर साल 17 लाख 16 लाख छात्र छात्राएं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होते हैं। सभी लगभग एक ही जगह से ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस से पढ़ाई करते हैं, सबका स्टडी मटेरियल बुक वगैरह सेम होता है, बट कुछ ही विद्यार्थी उसमें से टॉपर बन पाते हैं, कुछ ही विद्यार्थियों का 90% से ज्यादा अंक आ पाता है। इसका पीछे कारण क्या होता है, एक आपका वर्क तो है ही कि आपको हार्ड वर्क करना है, लेकिन उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क, मतलब एक सही स्ट्रेटजी के साथ आपको तैयारी करना होता है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम का। तो स्ट्रेटजी के क्रम में पहला वीडियो है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, ध्यान से समझिएगा। इसमें हम लोग समझेंगे कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने जा रहा है। उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि आपका बोर्ड एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो किस पैटर्न पे होगा, क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा ये हमको पता चल जाएगा। इस लेवल के प्रश्न आएंगे तो उसी लेवल से अपने को तैयारी करके जाना है। और किस सब्जेक्ट में कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाएगा मैंने बता ही दिया। और नया एग्जाम पैटर्न मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 का क्या है, आइए आपके एक एक प्रश्न का यहाँ पे जवाब जानने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला मुख्य प्रश्न है कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 का आयोजन होगा कि नहीं। देखिए मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 का आयोजन फरवरी में, जैसे हर साल बिहार बोर्ड आयोजित करता है, वैसे फरवरी 2025 में आपका एग्जाम इस साल भी कंडक्ट होगा। बकायदा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपका एजुकेशन कैलेंडर, मतलब कि शैक्षणिक गतिविधि जिसमें कि किस मंथ में कौन सा कार्य होगा, वो पहले ही जारी कर दिया है। और आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह भी हो चुका है। कुछ दिन में आपका डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा, फिर आपका फॉर्म भराएगा, डम्मी एडमिट कार्ड आएगा, फिर आपका एडमिट कार्ड वगैरह, और उसके बाद आपका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम का आयोजन होगा। डेट आ चुका है कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 का रूटीन वगैरह जो है वो 10/12/2024 तक जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको निश्चिंत रहना है, आपको आराम से तैयारी करने की, आपका एग्जाम बिल्कुल नियत समय पे होगा और बिल्कुल हूबहू जैसे हर एक साल होता है वैसे ही उसी पैटर्न पे होगा। जो भी, चलिए आइए एक एक विषय का एग्जाम पैटर्न जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। उससे पहले आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि सर एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल इस साल क्या रहेगा, क्या पिछले साल से प्रश्न हार्ड आएंगे या आसान रहेगा या मीडियम। तो देखिए ये तो हर एक छात्र पे डिपेंड करता है कि कौन सा छात्र कितना तैयारी करके गया है। अगर मान लीजिए आप जो भी पढ़ के गए हैं, इसे तो स्ट्रेटजी के साथ आपको तैयारी करने के लिए मैं बता रहा हूं कि आप कुछ ही पढ़े हैं और आपके मान लीजिए सारा प्रश्न वहीं से टकरा गया, तो आप कहेंगे सर इजी है। जो विद्यार्थी काफी पढ़े बट प्रश्न वहां से नहीं आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे, हार्ड है। तो इसलिए मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की तैयारी एक सही वे में आपको करना चाहिए। बट मैं आपको बताऊं तो मैं कौन छात्र कितना पढ़ा इसके अनुसार मैं नहीं बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं पिछले साल के अपेक्षा इस साल प्रश्न जो है कुछ प्रश्न कठिन रहेंगे और कुछ प्रश्न आसान रहेंगे। अर्थात कि ओवरऑल देखा जाए, औसत निकाला जाए तो मीडियम दर्जा के प्रश्न इस साल पूछा जाएगा, मध्यम दर्जा के प्रश्न रहेगा। अब आगे आपको जब हम लोग एग्जाम पैटर्न की अभी चर्चा करने जा रहे हैं कि किस विषय में कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आएगा, क्या मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 का एग्जाम पैटर्न रहने जा रहा है, अब आपको और स्थिति क्लियर हो जाएंगी। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय आपका जो मैथ है उसका। तो यहां पे देखिए मैथ का एग्जाम पैटर्न है। मैथ सबके लिए कंपलसरी होता है। मैथ का एग्जाम 100 मार्क्स का होता है, सभी विषय का 100 मार्क्स का होता है, बट इसमें कोई भी प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होगा। अब आपका जो सब्जेक्ट कोड का मतलब क्या होता है, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 का फाइनल का जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें कुछ विद्यार्थियों का एग्जाम प्रथम पाली में होता है, कुछ विद्यार्थियों का द्वितीय पाली में। तो मैथ का जिनका भी प्रथम पाली में एग्जाम होता है उनका विषय कोड 110 रहता है और द्वितीय पाली का 210। मैथ में टोटल आपसे 100 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, मात्र उसमें से 50 का जवाब आपको देना है OMR सीट पे, और इसके लिए एक एक अंक मिलता है 50 अंक। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब कि लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंकीय प्रश्न टोटल 30 पूछे जाएंगे मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में। 15 का आपको जवाब देना है, 2-2 अंक इसके लिए मिलेगा, 30 अंक इसके लिए। लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अर्थात कि लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न 5 अंकीय प्रश्न आपसे 8 पूछे जाएंगे, 4 आपको बनाना होता है, 5-5 अंक के होते हैं 20 अंक। टोटल आपसे 138 प्रश्न पूछा जाएगा, 69 प्रश्न का जवाब देना है, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। अब यहां पे मैं आपको बताया इसलिए कि यहां पे क्लियर हो गया। देखिए यहां पे जैसे 100 ऑब्जेक्टिव आता है, टोटल पेपर कितना का होगा तो जुड़िएगा। देखिए टोटल पेपर आपका हो जाएगा, यहां पे टोटल अंक अगर आप ऐड करेंगे तो 200 मार्क्स का, क्योंकि 100 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव ही हो गया जिसमें से 50 बनाना है, मतलब कि 200 मार्क्स का पेपर आएगा। 100 मार्क्स अपने को अपनी इच्छा पे 100 मार्क्स का प्रश्न पत्र अपने को छोड़ देना है, 100 ही मार्क्स का प्रश्न आपको बनाना है। तो सोचिए एग्जाम पैटर्न कितना आसान है।
अब इसमें बिहार बोर्ड क्या करता है कि 20% प्रश्न काफी आसान रहते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर वगैरह से पूछ लेता है 20% प्रश्न, मतलब कि ओवरऑल हम लोग समझे, यहां पे ध्यान से समझिएगा। तो 20% मतलब 100 प्रश्न, 100 मार्क्स का टोटल बनाना है, तो 20 अंक का प्रश्न जो है काफी आसान रहते हैं। फिर आपका उसके साथ साथ 60 अंक का जो है प्रश्न मीडियम लेवल का रहता है, ठीक है, मीडियम लेवल का। और फिर 20 अंक का प्रश्न आपका रहता है, 20% प्रश्न थोड़ा सा कठिन नए नए प्रश्न रहते हैं जो पहली बार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। और बाकी 20% रिपीट वगैरह कर जाता है प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर वगैरह से। 60% आपके बुक से जो पतला पतला बुक आता है एससीईआरटी का, उससे डायरेक्ट प्रश्न आता है तो भी आसान रहता है। 20% थोड़ा सा नए नए प्रश्न से इंट्रोड्यूस करता है। अब समझिए कि यहां पे देखिए कि अगर हम आसान और मध्यम लेवल के ही प्रश्न की बात करें तो 80% 80 प्रश्न हो गया। जैसे ऑब्जेक्टिव का ही उदाहरण ले तो अपने को बनाना कितना है, 50 प्रश्न ही बनाना है। अर्थात कि मैथ में अपना 15 चैप्टर है, अगर एक मतलब कि रियल नंबर से लेकर प्रायिकता तक, तो उसमें से कोई भी विद्यार्थी अगर 7 से 8 मुख्य मुख्य चैप्टर अच्छा से पढ़ लेता है तो उस 100 में 100 स्कोर कर सकता है। बस शर्त क्या है कि वो 7 से 8 चैप्टर इतना अच्छा से आप पढ़े कि उससे कोई भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न आ रहा है, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ रहा है, आपसे गलत नहीं हो रहा, पूरा आप उस पर कमांड कर लिए हैं। मतलब कि आप 60 से 70% सिलेबस पढ़ के भी मैथ में फुल स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आधा प्रश्न छोड़ने का विकल्प मौजूद है। तो ये मैथ का एग्जाम पैटर्न है, इसी रूप में आपको मैथ की तैयारी करके जाना, इसी पैटर्न पे इस साल प्रश्न आएगा। अब आइए मैथ के बाद दूसरा महत्वपूर्ण विषय है अपना साइंस, विज्ञान। तो विज्ञान के एग्जाम पैटर्न की चर्चा करते हैं। यहां पे देखिए साइंस का है, तो विज्ञान का भी अगर आपका प्रथम पाली में एग्जाम होगा विषय कोड 112, द्वितीय पाली में होगा 212। इसका देखिए फुल मार्क्स, ये भी 100 मार्क्स का ही पेपर होता है, बट इसमें 80 नंबर का थ्योरी मतलब रिटन एग्जाम आपको लिखना होगा, और 20 मार्क्स का एग्जाम प्रैक्टिकल का होता है। आप जानते हैं प्रैक्टिकल का एग्जाम आपके स्कूल का स्तर पे होगा, ठीक है। 80 मार्क्स का, अब थ्योरी की हम लोग सिर्फ एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, प्रैक्टिकल तो आपके स्तर पे हो जाएगा। तो थ्योरी 80 मार्क्स का ही होगा। इसका एग्जाम पैटर्न ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें आप जानते हैं 3 विषय आपको पढ़ना है। जैसे मैथ था तो चलिए उसमें एक ही मैथ का बुक है, इसमें क्या है कि 3 है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों से प्रश्न पूछा जाएगा। अब यहां पे इसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें भी 40 आपको बनाना होता है, और इसके लिए एक एक मार्क्स यहाँ पे 40 रहेगा, ठीक है, 40 मार्क्स के ये प्रश्न रहता है। और यहां पे देखिएगा शॉर्ट आंसर टाइप लघु उत्तरीय प्रश्न फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबसे 8-8 पर पूछा जाएगा आपसे, मतलब कि भौतिकी से 8, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र से 8, जीव विज्ञान से 8 प्रश्न पूछा जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबसे, फिजिक्स से 4 प्रश्न, केमिस्ट्री से 4 प्रश्न, बायो से 4 प्रश्न आपको लिखना होता है, और सभी 2 अंकीय प्रश्न होते हैं, 24 अंक का लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर लॉन्ग आंसर टाइप मतलब कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी से 2-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 फिजिक्स से, 2 केमिस्ट्री से, 2 बायो से, और तीनों सेगमेंट से फिजिक्स से 1, केमिस्ट्री से 1, बायो से 1-1 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा। फिजिक्स का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, यहां पे ध्यान से समझेंगे, वो आपका 6 मार्क्स का होता है, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है वो 5-5 मार्क्स का होता है, तो 16 अंक का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। टोटल आपसे 110 प्रश्न पूछे जाएंगे, 55 का जवाब देना है, 80 मार्क्स का पेपर होगा। तो इसमें भी देखिए आधा प्रश्न छोड़ने का विकल्प मौजूद है। तो अगर मान लीजिए साइंस में एक आध चैप्टर है जिसपे आपका पकड़ नहीं है, फिर भी आप पूरा प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। बट अभी आपके पास पर्याप्त समय, अभी से आप गंभीरता से तैयारी करेंगे तो आपका पूरा सिलेबस आसानी से खत्म हो जाएगा। अभी तो मैं आपको एग्जाम पैटर्न समझा रहा हूं, आगे अगर आप लोग का डिमांड आएगा तो अगले वीडियो हम लोग चर्चा कर लेंगे सर मैथ में क्या क्या पढ़ें, सिलेबस क्या है। तो एग्जाम पैटर्न है कि हाँ इस रूप में प्रश्न आ रहा है, अपने को पता चल गया, इसी रूप में अपने को तैयारी करना है। जैसे मानते देखिए इतना हम लोग साइंस पढ़ते हैं, और साइंस में मात्र 40 ऑब्जेक्टिव अगर हटा दे तो लिखना वाला प्रश्न देखिए कितना लिखना है, तो 4-4 प्रश्न तीनों से लिखना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितना याद करते हैं फिजिक्स से केमिस्ट्री, लेकिन एक ही प्रश्न का उत्तर लिखना है, ठीक है, 2-2 पूछा जाएगा। तो इसका कोई स्थिति क्लियर हो रहा है कि किस रूप में प्रश्न आएगा, किस रूप में आपको तैयारी करके जाना है। और मैं क्या बता रहा था कि मैथ से क्या पढ़ें, मैथ में कौन कौन बुक पढ़ लें ताकि मैथ में 100 में 100 आ जाए, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में क्या पढ़े, कि मतलब कि साइंस में कौन कौन सा बुक अपने को फॉलो करना चाहिए, गेस गाइड कौन सा लेना चाहिए, एक मतलब प्रॉपर स्ट्रेटजी बुक का लिस्ट आप जानना चाहते हैं तो अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में डिमांड करेंगे तो अगले क्लास में उसके भी हम लोग डिटेल में चर्चा कर लेंगे। तो आपने साइंस का उम्मीद करता हूं एग्जाम पैटर्न समझा। इससे भी महत्वपूर्ण विषय है सोशल साइंस, क्योंकि सोशल साइंस में देखिए इसमें 3 था, मैथ में एक ही बुक था, बट इसमें आप जानते हैं कि इसमें 5 विषय को मिलाकर मतलब कि 5 खंड को मिलाकर आपका पूरा पेपर तैयार होता है। तो आइए ध्यान से इसको थोड़ा सा
समझिएगा, सोशल साइंस का यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का एग्जाम पैटर्न है। इसमें भी प्रथम पाली का विषय कोड 111 और द्वितीय पाली का विषय कोड 211 होता है, और इसमें भी 80 मार्क्स का ही थ्योरी एग्जाम होता है, 20 मार्क्स का साइंस के बाद इसमें भी क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। ये आपकी स्थिति क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 का जवाब देना है, इसके लिए एक मार्क्स, ये भी यहाँ पे 40 होना चाहिए, मिसप्रिंट है, 40 अंक इसके लिए आपको दिए जाएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न, अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे सर, तो इसमें रहता है हिस्ट्री, ठीक है, इतिहास से आपका प्रश्न रहेगा। फिर आपका रहता है पॉलिटिकल साइंस, मतलब कि राजनीति विज्ञान से प्रश्न रहेगा। फिर आपका इकोनॉमिक्स अर्थात कि अर्थशास्त्र से, जो अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक है, उससे प्रश्न रहेगा। फिर इसके बाद आपका ज्योग्राफी से प्रश्न रहेगा। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, जो ज्योग्राफी में ही आता है, आपदा प्रबंधन, एक छोटा सा मतलब कि आपका सिलेबस का खंड है, उससे प्रश्न रहता है। तो 5 सेगमेंट तैयार मिलाकर आपका सोशल साइंस का पेपर तैयार होगा। तो इसमें देखिए, इतिहास से 6 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 का जवाब देना होता है। फिर यहां पे आपके पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान से 4 पूछे जाते हैं, 2 का जवाब देना है। इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र से 4 पूछे जाएंगे, 2 का जवाब देना है। ज्योग्राफी से 6 पूछे जाते हैं, 3 का जवाब देना होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न। और डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब आपदा प्रबंधन, जिसमें बाढ़ सुखाड़ वगैरह के बारे में पढ़ना है, इसमें 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 का जवाब देना है। अब यहां पे सभी 2-2 अंक के प्रश्न रहते हैं, तो टोटल 24 अंक का ये भी हो गया, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देंगे तो सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका है, तो सबसे महत्वपूर्ण रोल है आपका हिस्ट्री का, और उसके बाद तो इससे भी महत्वपूर्ण किसका है, तो ज्योग्राफी का है, क्योंकि ज्योग्राफी में ही आपदा प्रबंधन आ जाता है। तो 2 आपके लिए खंड महत्वपूर्ण है, ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी के बुक अगर आप एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ रहे होंगे ज्योग्राफी वाला बुक, तो उसी में आपदा प्रबंधन आपको इंक्लूड मिलेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण ज्योग्राफी और हिस्ट्री का रोल है, और बाकी सभी ऐसे महत्वपूर्ण है, सब आपको पढ़ लेना है। अब देखिए यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अर्थात कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे सभी खंड से, एक आपदा प्रबंधन छोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि आपदा प्रबंधन ज्योग्राफी में ही इंक्लूड है, तो इसलिए आपदा प्रबंधन से सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो सभी से लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न 2-2 पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, सबसे 2-2 पूछे जाएंगे, एक का जवाब देना होता है। और इसमें जो है आपका इसके लिए टोटल आपको 16 अंक इसके लिए दिया जाता है। तो यहां पे आपने सोशल साइंस का एग्जाम पैटर्न समझा, इससे क्या क्लियर हो रहा है स्थिति कि हाँ, इस सेगमेंट से देखिए पूरा ज्योग्राफी हम लोग पढ़ते हैं, और अगर हम लोग इस आपका ऑब्जेक्टिव मतलब की बात हटा दे तो देखिए मात्र पूरा ज्योग्राफी से हमको कितना प्रश्न का उत्तर लिखना है, तो 3 प्रश्न आपका लघु उत्तरीय और फिर आपका 1 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय। हिस्ट्री पूरा हम लोग पढ़ते हैं, हिस्ट्री से 3 लघु उत्तरीय 1 दीर्घ उत्तरीय का जवाब देना है। आपदा प्रबंधन पूरा पढ़ते हैं, मात्र 2 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। तो ये चीजें क्लियर आपको बता रहा है कि हाँ, किस विषय पे आपको कितना ध्यान देने की आवश्यकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका तो मुख्य विषय मैंने बता दिया, आगे हर एक विद्यार्थी का अलग अलग अपना लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है। जैसे MIL मतलब एक मातृभाषा के तौर पे काफी विद्यार्थी हिंदी रखते हैं, काफी उर्दू रखते हैं। एक द्वितीय भारतीय भाषा SIL लेना होता है, काफी विद्यार्थी संस्कृत रखते हैं, काफी विद्यार्थी नॉन हिंदी रखते हैं। तो इसका हर एक का अलग अलग एग्जाम पैटर्न होगा। जैसे हिंदी की तैयारी कैसे करें, तो उसमें हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। अच्छा, हिंदी में ये टॉपिक से प्रश्न आएगा, हिंदी व्याकरण से इस खंड से प्रश्न आएगा, संस्कृत का, फिर आपका उर्दू का, नॉन हिंदी का, ये सबका अलग अलग हम लोग एक एक वीडियो में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, क्योंकि सभी विद्यार्थी का अलग अलग विषय होता है। यहाँ पे आपको क्लियर समझना है कि कोई भी आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, उर्दू हो, द्वितीय भारतीय भाषा के तौर पे आप संस्कृत लिए हो, नॉन हिंदी लिए हो, तो उस सभी में आपसे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 का जवाब देना होता है। बाकी जो है इसमें किसी में लेख पूछा जाता है, गद्यांश पूछा जाएगा, आपके बुक से प्रश्न पूछा जाता है, एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है। तो ये पूरा हम लोग डिटेल में एक एक विषय लेकर चर्चा करेंगे आगे। तो उम्मीद कर रहा हूं अभी तक आप एग्जाम पैटर्न अपना क्लियर समझ चुके हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि ठीक है सर, ऑब्जेक्टिव में तो क्लियर है कि ऑब्जेक्टिव में अपने को OMR सीट मिलेगा, उस पे MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रश्न रहेगा, हम उसका जवाब दे पाएंगे। लेकिन लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हमको कितना शब्द में उत्तर लिखना चाहिए, ये इससे क्या क्लियर होगा कि मान लीजिए आप कोचिंग में टेस्ट दे रहे हैं, स्कूल में टेस्ट दे रहे हैं, तो वहां पे भी आपसे लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखाया जा रहा है। तो अभी से आपको इतना ही शब्द में लिखने का आदत लगाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में तो कोई टेंशन नहीं, OMR सीट वगैरह रहेगा, उसको भर दीजिएगा। और इसमें सब्जेक्टिव में जो लघु उत्तरीय प्रश्न की चर्चा हम लोग कर रहे थे, तो लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको 50 से 60 शब्द में लिखना होता है, ठीक है। ये मतलब कि एक लगभग है कि इससे कम भी लिखेंगे, अगर आपका आंसर पूरा कंप्लीट है, जो टॉपिक पूछा गया उसका जवाब आप दे पा रहे हैं, एग्जामिनर संतुष्ट है तो पूरा अंक देगा। इससे 10 अंक ज्यादा भी जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बट इतना ऑन एवरेज आपको लेकर चलना है। और लॉन्ग आंसर टाइप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर 100 से 120 शब्द में आपको लिखना चाहिए। और एग्जाम
एग्जाम पैटर्न आपने देखा कि पहले साल वाला ही एग्जाम पैटर्न था। 2021, 22, 23, 24 का जो एग्जाम हुआ है सेम एग्जाम पैटर्न रहा है। उस एग्जाम पैटर्न की विशेष जानकारी आप चाहते हैं, उस पर प्रश्न पत्र वगैरह सॉल्व करना चाहते हैं, तो दो बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा। एक पहला होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहां से मिलेगा? तो एक क्वेश्चन बैंक नामक बुक आता है जिसमें पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहता है, तो वो आप पढ़ लेंगे 2021, 22, उसमें से 2021 से लेकर 24 तक का प्रश्न सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा किस स्तर का 2025 में प्रश्न आएगा, और एग्जाम पैटर्न जो हम लोग चर्चा करें तो और स्थिति आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। और मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर का मन में प्रश्न आएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सर कहां से मिलेगा, तो एक और चैनल हम लोग का जो इसी का पार्ट है AR जॉब पोर्टल, यहां पे देख रहे हैं, ये नाम सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे AR जॉब पोर्टल, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे इसको सर्च कीजिएगा तो आपके सामने आ जाएगा AR जॉब पोर्टल ऑफिशियल चैनल। उस पर सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा, उस पर मैं कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन बैंक मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बैंक से कितना प्रश्न आता है, क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़ते हैं, पूरा मैं जानकारी दिया हूं। तो वहां से आपको इस समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक वगैरह क्या होता है तो कहां आपको मिलेगा वीडियो? AR जॉब पोर्टल पे हर एक बुक का रिव्यू उसी पे आपको देखने को मिलता है, तो उस चैनल से भी आपको जुड़ जाना है। और मॉडल पेपर वगैरह की जानकारी तो AR कैरियर पॉइंट, इस चैनल का नाम सर्च करके arcareerpoint.com वेबसाइट पर जाके, और वहां पे एक मॉडल पेपर नामक आपको कैटेगरी मिलेगा, उसमें से डाउनलोड आप कर सकते हैं पिछले साल का, और उसको सॉल्व करके आप क्लियर अपना और भी एग्जाम पैटर्न और प्रश्न की प्रकृति को समझ सकते हैं कि जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो उससे किस रूप में प्रश्न आ रहा है। अधिक जानकारी के लिए मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए कोई भी अपडेट आता है तो उन सभी अपडेट की जानकारी के लिए, और अब आपके लिए क्लासेस वगैरह भी कुछ दिन में शुरू होगा, तो उन सभी अपडेट के लिए आपको क्या करना है कि आप जो भी सोशल मीडिया हैंडल यूज करते होंगे, चाहे आप टेलीग्राम यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो तो व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी आप AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम सर्च कीजिएगा। आपके सामने चाहे आप टेलीग्राम पे सर्च करें, व्हाट्सएप चैनल पे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह सोशल मीडिया हैंडल इस चैनल का उपलब्ध है। वहां पे आपको ज्वाइन हो जाना है कि वहां पे क्या होगा कि हर एक अपडेट आपके लिए, जैसे वीडियो कब अपलोड होता है वहां पे सभी जानकारी आपको सेंड कर दिया जाता है, तो वहां पे ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक आपको सीधे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे क्लिक करके सीधे आप ऑफिशियल चैनल से जुड़ सकते हैं। उम्मीद करूंगा आप मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 का एग्जाम पैटर्न इस वीडियो के माध्यम से समझे हैं। और कोई जानकारी चाहिए कि कैसे तैयारी करें, कौन कौन सा बुक पढ़े, कौन सा बुक कब से शुरू करना चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पूरा स्ट्रेटजी की हम लोग चर्चा कर लेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।